मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना जीता तो। वजूहात टीम कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए, कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रैवल नहीं किया, तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। सिर्फ एक बुरा दिन ही ऑस्ट्रेलिया को जितवा सकता है, इंडिया का बुरा दिन अदरवाइज। और मेरी तो ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह करे इंडिया किसी तरह सेमीफाइनल में आ रहे और फाइनल हमारी लाहौर में हो। अल्लाह करे, बिकॉज वो ऑब्वियसली अदरवाइज वो जीत गए फाइनल के लिए, क्वालिफाई कर गए, तो फिर दुबई की तरफ जाएगा सारा मामला। एंड वी वांट कि पाकिस्तान के अंदर फाइनल हो, एटलीस्ट हमारे क्रिकेट शायकीन का कोई फायदा हो। मेरी ये ख्वाहिश है, बेशक के सामने कह रहा हूं कि हम 200% ये ख्वाहिश करेंगे कि इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो और हम होस्ट है और फाइनल लाहौर के अंदर हो। मेरी ये ख्वाहिश है। वैसे हमने बहुत जोर लगाया था, दुआ बहुत की थी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। पाकिस्तान नहीं जीत सकी, बॉटम में चली गई, तो ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। पाकिस्तानियों खासतौर बाकरी जी की ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन पूरी नहीं होती हैं। में होना चाहिए, इसके लिए सबको इंडिया को यानी बीट होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया बाहर हो टूर्नामेंट से। अब जरा आपको खेलना पड़ेगा, इनके साथ लेवल अप होना पड़ेगा, लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में वो हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप था, वो वनडे वर्ल्ड कप जीतना चाहिए था। बट अगेन ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द टीम को प्रेशर में बहुत ही अच्छा खेलती है। उनको जितना आप मारोगे, जितना आप डराओगे, उतना ही बेहतर खेलते हैं। ये उनकी साइकी में, ये हमारे साथ भी उन्होंने किया था। बट टीम इंडिया के लिए वो उतने ही खतरनाक हो सकते हैं जितने अफगानिस्तान के लिए मैक्सवेल साबित हुए थे। बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। और पता नहीं उसको नीले कलर से क्या एक दिली मोहब्बत है, जहाँ पे नीला कलर उसको नजर आ जाए, चाहे इंग्लैंड है, अफगानिस्तान है या इंडिया है, वो बंदा नहीं देखता। और भाई कह रहे हैं फादर ऑफ इंडिया, खैर ये थोड़ी आउट ऑफ वे बात हो जाती है। तो इन्होंने तो दुआ ये भी की होगी पाकिस्तान में भारत आए, नहीं आया। इन्होंने दुआ ये भी करी होगी कि पाकिस्तान ट्रॉफी जीते, नहीं हुआ। इन्होंने दुआ ये भी करी होगी पाकिस्तान 3 मैच जीते और सेमीफाइनल पहुंचे, नहीं हुआ। तो बाकरी साहब को अच्छी तरीके से दुआ करनी चाहिए, साफ मन से दुआ करनी चाहिए। अब जो इंडिया कल मैच जीता है ना, इसका प्रेशर आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम पे नजर आएगा, क्योंकि कंडीशन चेंज है। स्पिनर्स पे अभी वो इतना अच्छा खेलकर नहीं आए श्रीलंका में। सारी नजरें होंगी आप पे, मतलब ट्रेविस हेड पे। ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है और इंडिया वहां दुबई की पिच पे खेल के उधर का आदी भी हो गया एक तरह से। प्लस वो जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे कि वो टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए, दुबई की पिच के लिए वैसे जा रही है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे इंडिया। अब तो बड़ी साफ सी बात है ना, लाइक अब एक टीम को पता है, वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग कर रही है, उस हिसाब से वो अपना स्क्वाड उस हिसाब से लेके जा रही है, उसमें तब्दीलियां भी उस हिसाब से कर सकती है, वो कंडीशंस को एंजॉय कर रही है, वो एक्लेमेटाइज हो रही है सर, वो कस्टमाइज हो रही है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहाँ पे जेट लैग लेके आएंगे, फिर जेट लैग लेके जाएंगे, तो क्या सिर्फ एक आईपीएल फैक्टर ही इतना बड़ा है कि आप इन चीजों को नजरअंदाज कर सके जो कि इंडिया को एडवांटेज मिल रहा है? एक ही बेड के ऊपर सोते हैं, कोई ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उनको आईसीसी की तरफ से सिमिलर फेवर दी जा रही है। और फिर हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं हाँ हम बड़ा बोल्ड है, हम फेवर ले रहे हैं, तो फिर आईसीसी की फेवर के साथ ऑस्ट्रेलिया को हरा दें। वैसे तो ओवरऑल बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब फुली बैलेंस टीम चल रही है, उनके पास कोई ऐसा इश्यूज नहीं है। ऊपर से अगर कोई फेल होता है तो बीच वाले आके रन कर लेते हैं, बीच वाला फेल होता है तो नीचे वाला आके पांड्या हंडिया है, जडेजा है, ये लोग ऑलराउंडर्स हैं जो आके नीचे मैनेज कर देते हैं। दैट इज जो सबसे बड़ा एडवांटेज उनको इंडिया को ये है, और हमारे पास वो ऑप्शंस नहीं है। बता रहा हूं, मैंने डोमेस्टिक में भी देखा, हम तो हमेशा टीवी पे देखे, इन्होंने बता दिया। दूसरा, वो अपनी किट का कलर ऑरेंज कर रहा है क्योंकि ट्रेविस हेड नहीं छोड़ता, नीले रंग की जर्सी नहीं छोड़ता। नहीं, वो प्लान लेके आएंगे, उनको पता है। की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल, वो प्लान लेके आएंगे ट्रेविस हेड के खिलाफ। यू नेवर नो कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं और उससे कहें कि ऊपर आके ऐसी बॉलिंग करो कि ट्रेविस हेड को जल्दी आउट। मेरी ख्वाहिश है कि अगर सेमीफाइनल में उन्होंने इंडिया को पकड़ लिया तो दैट विल बी द ग्रेट। ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है, उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं, वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे जय हिंद दोस्तों, आप जिस तरह देख रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब अपने सेमीफाइनल स्टेज में पहुंच चुका है और भारत का मुकाबला अब ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। लेकिन इससे पहले ही पाकिस्तान में एक अलग ही माहौल बना हुआ है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खुद ग्रुप स्टेज से बाहर हो चुका है, लेकिन उनके फैंस और एक्स क्रिकेटर शाहिद आफरीदी और सिकंदर रजा जैसे खिलाड़ी अब इस उम्मीद में है कि भारत हार जाए, इसीलिए वो अल्लाह को दुआएं कर रही हैं।
तो चले देखते हैं इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या क्या डिस्कशन कर रही है। रियलिटी की बात करें, ठीक है इकोनॉमिकली बेहतर हो रहा है इंडिया, बट स्टेबिलिटी और बाकी सारे फैक्टर लगाए ना, तो मैं भी बहुत करीब से देखता हूँ, वहां रहा हूँ, कोई ऐसा कुछ नहीं हो गया है जो उनकी क्रिकेट टीम में हो रहा है। तो वो जो जाके यहाँ पर थोड़ा सा लेक्चर दे रहे हैं ना उस हवाले से सियासी तौर पे, तो बहुत से मुल्क बहुत से ऐसे 6 मुल्क है जो उनसे हर लिहाज से बेहतर है। तगड़ी बॉलिंग है, उस कंडीशन, वो नया बच्चा खेला है वो लड़का, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है, स्लो जहां करना था, विकेट टू विकेट, उसने तेज कितनी की है, उसने बैट्समैनों को हिलने ही नहीं दिया, उसने बहुत अच्छी लाइन होते हैं, कोई ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, सब कुछ उनको आईसीसी की तरफ से सिमिलर फेवर दी जा रही है। और फिर हमारे इंडियन दोस्त कहते हैं हाँ हम बड़ा बोर्ड है, हम फेवर ले रहे हैं, तो फिर आईसीसी के फेवर के साथ ऑस्ट्रेलिया को हरा दें। लेकिन बतौर पाकिस्तानी मेरी ये ख्वाहिश है, बेशक के सामने कह रहा हूं कि हम 200% ये ख्वाहिश करेंगे कि इंडिया टूर्नामेंट से बाहर हो और हम होस्ट है और फाइनल लाहौर के अंदर हो। मेरी ये ख्वाहिश है। आपकी पूरा जोर भी लगाएंगे, आप दुआ का जोर लगाएंगे आप। वैसे हमने बहुत जोर लगाया था, दुआ बहुत की थी, लेकिन हुआ नहीं ऐसा, पाकिस्तान नहीं जीत सकी, बॉटम में चली गई। तो ये परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। पाकिस्तानियों खास तो बाकरी जी की ख्वाहिशें बहुत होती हैं लेकिन पूरी नहीं होती हैं, और इनकी दुआ में मुझे लगता है कोई ना कोई खराबी है, इसलिए इनकी दुआ पूरी नहीं होती। नहीं, दुआ का ताल्लुक नहीं है इससे, दुआ तो जब परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर उसके साथ दुआ इन्होंने कहा कि दुआ करेंगे, तो इन्होंने तो दुआ ये भी की होगी पाकिस्तान में भारत आए, नहीं आया। इन्होंने दुआ ये भी करी होगी कि पाकिस्तान ट्रॉफी जीते, नहीं हुआ। इन्होंने दुआ ये भी करी होगी पाकिस्तान 3 मैच जीते और सेमीफाइनल पहुंचे, नहीं हुआ। तो बाकरी साहब को अच्छी तरीके से दुआ करनी चाहिए, साफ मन से दुआ करनी चाहिए। बाकरी साहब का मन लगता है थोड़ा सा, आप बाकरी साहब को मशवरा दें कि दुआ के साथ दवा करें, पहले दवा भी करें ना टीम की परफॉर्मेंस, ये मशवरा है बाकरी साहब। ऐसे तो मतलब एवरीथिंग डज नॉट रिलाई ऑन दुआ, वही हो गया। तो वैसे आपकी सोच अच्छी है एजाज साहब, लेकिन मैं जवाब देता हूं। देखिए मेरी अगर टीम सेमीफाइनल में नहीं आई है, लेकिन मेरे मुल्क में टूर्नामेंट हो रहा है और हमारी दुआ नहीं थी कि इंडिया यहाँ पे आता, हमारी ख्वाहिश थी। अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब मैच होगा ना, तो पूरा अपना एक जो है ना चार्ट उसने बनाया हुआ होगा कि रोहित 10 ओवर खेले, रोहित अगर 10 ओवर खेलते तो फिर आप 300 प्लस सोचेंगे। और अभी आज उन्हें टक्कर की टीम ने उन्हें बताया, आप हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि नाक से लकीरें निकलवाना, तो आज न्यूजीलैंड से टीम इंडिया ने नाक से लकीरें निकलवाई हैं। पहले उन्होंने क्या किया न्यूजीलैंड को वार्म अप किया कि 30 पे उनके 3 खिलाड़ी आउट हो गए, रोहित शर्मा, विराट कोहली। जब इस टूर्नामेंट से आने से पहले उनके 4 मेन प्लेयर्स नहीं आए थे, तो हम यही बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया कहीं भी मतलब लग भी रहा के स्टैंड करेगी, लेकिन वो ऐसे हैं, राशिद भाई ने स्टार्टिंग में कहा था, वो वे आउट निकाल लेते हैं बड़े टूर्नामेंट्स में कि हमने क्या करना है। देख ले इंग्लिश आ गया, कैरी ने परफॉर्म कर दिया, तो वो एक ऐसी टीम है, वो जब बैकअप भी लाते हैं तो वो ऐसा लड़का ही लाते हैं जो उस चीज के लिए रेडी होता है। ऑस्ट्रेलिया ने साबित किया कि वो बड़े टूर्नामेंट्स की टीम है। यस, और हमें इस बात का गुस्सा था, तो हमें इस बात का गुस्सा ग्राउंड में निकालना चाहिए था। अब ये तो वो बात हुई, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। मैम देखिए, बहुत सारे हम तो हारे हैं, तुम भी हारो। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस पहले इंडिया ने लगाए थे, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से लगे हैं, फिर उन्होंने फ्लैग का बोला कि पाकिस्तान ने ग्राउंड में फ्लैग नहीं लगाया। प्लान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, वर्ल्ड कप का फाइनल, वो प्लान लेके आएंगे ट्रेविस हेड के खिलाफ। यू नेवर नो कि वॉशिंगटन सुंदर को खिलाएं और उससे कहें कि ऊपर आके ऐसी बॉलिंग करो कि ट्रेविस हेड को जल्दी आउट करके दो। वो कुछ भी, या वरुण चक्रवर्ती से शुरू करवा सकते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया को वो पर्थ में घर में घुस के मार के आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका 1 साइडेड मैच होना है और आगे से आपने साउथ अफ्रीका के साथ उनको फाइनल में लेके जाना है। साउथ अफ्रीका तो पहले सेमीफाइनल या फाइनल में जाके वैसे पिच कर जाता है। मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना जीता तो। वजूहात, टीम कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन, कंडीशन के हिसाब से एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हैं, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए, कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रैवल नहीं किया। तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। और कल जो आपने बात की कल के मैच की, जब 220 इंडिया ने क्रॉस कर लिया था ना, मैंने कहा जितनी तगड़ी इनकी स्पिनिंग अटैक है, अगर उनके स्पिनर देखे तो आउट तो वही कर रहे हैं। लास्ट मैच भी, कल के मैच में 9 तो उन्होंने आउट किए हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें। तो वो 220 प्लस, अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी ये रन। इतनी तगड़ी बॉलिंग है, उस कंडीशन, वो नया बच्चा खेला है वो लड़का, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है, स्लो जहां करना था, विकेट टू विकेट, उसने तेज कितनी की है, उसने बैट्समैनों को हिलने ही नहीं दिया। उसने बहुत अच्छी लाइन पे बॉल की है। तो आई मीन कि जो उनके लड़के बेंच में भी बैठे हुए हैं, उनको भी देख लें।
बिल्कुल तो आधे 5 आउट कर देना पहली मैच में, मेरा मतलब है कि आई थिंक बड़े अच्छे प्लान के साथ आए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हार जाए। इंजरीज के मसाइल है उनके साथ, आप देखें अभी चैंपियंस ट्रॉफी में मैक्सवेल भी थोड़ा इंजरी का शिकार हुआ, उनका मैथ्यू शॉर्ट ओपनर वो भी इंजरी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो मजीद 2 प्लेयर्स निकल जाएंगे तो मॉरल बिल्कुल ही डाउन चली जाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो शायद हाशमी साहब, अगर ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है और इंडिया वहां दुबई की पिच पे खेल खेल के उधर का आदी भी हो गया एक तरह से, प्लस वो जिस तरह कामरान साहब फरमा रहे कि वो टीम भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूट करके लाए थे जो कि उस कंडीशन के लिए दुबई की पिच के लिए बेस्ट जा रही है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया से कोई उम्मीद रखें कि पाकिस्तान तो नहीं कर सका, ऑस्ट्रेलिया ही कर ले जो हम जिसकी उम्मीद लगाए बैठे इंडिया को हराने की। देखिए, इंडिया का अगर कोई बुरा दिन होगा बुध के दिन या जिस दिन भी मैच, शायद मंगल को जो अगर बुरा दिन उनका हुआ तो ही वो हारेंगे, वरना उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से जिस तरह आपने कहा कॉन्स्टिट्यूट की हुई है टीम, फॉर्मेशन उनकी बड़ी जबरदस्त है। वो 5 स्पिनर लेके आए जिनमें से 3 ऑलराउंडर हैं, वो 5 के 5 को भी खिला सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऊपर से वो किसी से भी ओपन करा ले, वो 5 के 5 भी खिला सकते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इतना ज्यादा स्पिनर्स पे निसाब नहीं करना चाहिए, 4 ही खिलाएंगे वो। आज भी उन्होंने 4 स्पिनर खिलाए। उन्होंने एक ऐसा लड़का खिलाया वरुण चक्रवर्ती जो सिर्फ एक ही वनडे खेला हुआ था, लेकिन चूंकि वो T20 क्रिकेट में बड़ी अच्छी फॉर्म से इंग्लैंड के खिलाफ आ रहा था, 5 मैचों में उसको 14 आउट किए हुए थे, तो उन्होंने उसको वनडे की टीम में भी डाला और वनडे में आके उसने आज 5 आउट कर दिए। उनके पास कंडीशंस के हिसाब से बेहतरीन खिलाड़ी है, स्पिन खेलने वाले भी, स्पिन बॉलिंग कराने वाले भी। तो ऑस्ट्रेलिया का तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांस है, 70-30 होगा इंडिया के फेवर में। ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिन एक ही स्पिनर है एडम ज़ेम्पा, और उनके पास स्पिन खेलने वाले भी, एक स्टीव स्मिथ अच्छी खेलता है स्पिनर्स को, एक मानस लबुशैन अच्छा खेलता है स्पिनर्स को। अभी वो श्रीलंका में इन्हीं स्पिनिंग कंडीशंस में 2 वनडे खेले, एक में 107 रन पर आउट हो गए, एक में 165 रन पर आउट हो गए। सिर्फ एक बुरा दिन ही ऑस्ट्रेलिया को जितवा सकता है, इंडिया का बुरा दिन अदरवाइज। और मेरी तो ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि अल्लाह करे इंडिया किसी तरह सेमीफाइनल में आ रहे और फाइनल हमारी लाहौर में हो। अल्लाह करे, बिकॉज़ वो ऑब्वियसली अदरवाइज वो जीत गए फाइनल के लिए, क्वालिफाई कर गए, तो फिर दुबई की तरफ जाएगा सारा मामला। एंड वी वांट कि पाकिस्तान के अंदर फाइनल हो, एटलीस्ट हमारे क्रिकेट शायकीन को कोई फायदा हो जाए। मेरे ख्याल से मैच शुरू होने से पहले ना एक चीज इंडिया जरूर कर ले, एक तो पिच रिपोर्ट बासित भाई से पूछ ले जितना इनको पता है, जिनका ऑनेस्टली बता रहा हूँ। दोस्तों, आप जिस तरह देखे थे पाकिस्तान फैन सोशल मीडिया पर खुलकर कह रहे हैं कि वे भारत की हार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग तो मजाक में कह रहे हैं कि वे इसके लिए अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं कि भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब खुद पाकिस्तान की टीम इतनी बुरी तरह से टूर्नामेंट से बाहर हो गई तो उन्हें भारत की हार से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? क्या ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उन्हें अपने टीम की जीत से ज़्यादा खुशी भारत की हार में मिलती है? इसकी वजह है कि अगर भारत इस मैच को जीतकर फाइनल में पहुंचता है तो मुकाबला दुबई में खेला जाएगा, और शायद यही बात पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।